सो यहाँ पर जो है हम इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के दिखा देंगे। सो ये भी एक वे है। एक वे क्या है कि आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक डिस्ट्रीब्यूशन का लें और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल दें। या दूसरा वे ये है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर करें और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल के दिखा दें। सो दोनों हम इस वे से कन्वर्ज करेंगे। टू प्रूव दिस वी यूज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन such that the moment generating function of binomial distribution is converted to normal distribution in limiting case n approaches to infinity। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है, यहाँ पर समेशन लगा दें या x की वेरिएशन 0 से n दे दें, एक ही बात है, ठीक है। एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स, यहाँ पर p प्लस क्यू का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो आपके पास np है और इसका वेरिएंस जो है वो npq होता है। हमने ये लिखा है टू डिराइव द लिमिटिंग फॉर्म वी डिराइव द रैंडम वेरिएबल z, हम रैंडम वेरिएबल z को डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए z जो है वो इक्वल है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के। यहाँ पर म्यू की वैल्यू रिप्लेस करें, np है, सिग्मा की वैल्यू रिप्लेस करें, स्क्वायर रूट ऑफ npq बनेगा क्योंकि सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। इससे ऑनवर्ड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ z इज m ऑफ t जो है वो इक्वल होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू द पावर tz। यहाँ पर z की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, z इक्वल होता है x माइनस, हमने z की वैल्यू निकाली है x माइनस एन पी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। यहाँ पर t को मल्टीप्लाई कर दें, t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू माइनस ये एन पी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। अब यहाँ पर हम विद रिस्पेक्ट टू x इसको देख रहे हैं। ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में सेपरेट कर लें तो इसको हम जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर निकालेंगे। ये लिखा जा सकता है e रेज टू द पावर माइनस एन पी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। हमने इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू e जो था उससे बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि ये हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है x पर। इसको हमने बाहर निकाला है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे समेशन x वेरीज फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू जिस चीज की एक्सपेक्टेड वैल्यू हो साथ वही लिखते हैं। अगर इधर e की पावर tx होगा तो इधर भी e की पावर tx आएगा, क्योंकि यहाँ पर e रेज टू द पावर tx ओवर स्क्वायर रूट ऑफ npq है तो वो हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें ये p की पावर भी x है और यहाँ e की पावर t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ npq इसकी पावर जो है वो भी x है। अगर हम जो है वो दोनों को कंबाइन कर दें तो लिखा जा सकता है p e रेज टू द पावर t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ npq होल पावर x। अब इस समेशन का जो आंसर है वो इक्वल होता है p प्लस क्यू रेज टू द पावर n। अगर यहाँ पर p है इधर q है तो ये इक्वल होगा p प्लस क्यू रेज टू द पावर n। दैट इज हम x की बेस लेते हैं और n माइनस एक्स की बेस लेके उनको जमा कर देते हैं और उसकी पावर होती है n। यहाँ पर x की बेस क्या है p e रेज टू द पावर t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू और n माइनस एक्स की बेस है q। इन दोनों को हम जमा करेंगे और इसकी पावर जो है वो n आ जाएगी, बाहर जो है वो एज इट इज लिखा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो बाहर लिखा हुआ है हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चूंकि ये जो है इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर माइनस पी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू और होल पावर n, और होल पावर जो है हमने ये ब्रैकेट के बाहर लिख दी है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ऐड, उसकी पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ से t को कॉमन निकालें तो 1 माइनस पी इंटू टी और ये साथ एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 माइनस पी जो है वो q के इक्वल होता है, इसकी जगह हमने q लिख दी है। ये वाला फंक्शन एज इट इज है, ये हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक रिलेशन निकाल लिया।
अब हमने किसी तरह इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, इसकी भी वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुँचेंगे। सो उसके लिए हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो सीरीज होती है फार्मूला वो है ई रेज टू द पावर एक्स जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। दैट इज जो इसका एक्सपोनेंट होगा एक्स की जगह वही आएगा। अब यहाँ पर एक केस में हमारे पास एक्सपोनेंट है माइनस पी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, तो हम x की जगह ये लिख देंगे माइनस पी टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। यहाँ पर भी x की जगह लिखेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा क्योंकि दूसरी टर्म में हम स्क्वायर ले रहे हैं, माइनस भी स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। तीसरी टर्म में हम क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यूब का माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, सो ये -1/3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखें ये रिलेशन हमने निकाल लिए, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको दोनों साइडों से क्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसको भी क्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन बने आपके पास उसमें से एक फैक्टर का, ठीक है। इसी तरह अगर ये पहले वाले फैक्टर में देखें तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर है टी क्यू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू। सो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सीरीज के अकॉर्डिंग ओपन करें तो 1 प्लस क्यू टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें देखें ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंट क्यू टी है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पी। सो हम इसमें भी दोनों साइडों पर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको दो पी से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी पी आ जाएगा और यहाँ पर भी पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। अब दोनों एक्सप्रेशन जो थे उनकी हमने वैल्यूज निकाल ली है, वो यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ये हमने p इंटू ई रेज टू द पावर क्यू टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू की वैल्यू पुट की है, प्लस करके हमने ये वैल्यू पुट की है दूसरे एक्सप्रेशन की और होल पावर n जो है वो एज इट इज है। अब देखें जब ये हम ब्रैकेटें हटाएंगे तो ये पहली दोनों टर्म में जमा होंगी, ये टी के कोफिशिएंट जमा होंगे, टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट जमा होंगे, टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट जमा होंगे। अब यहाँ पर देखें ये दोनों एक जैसे हैं और इनके साइन जो हैं वो अपोजिट हैं, इट मींस ये दोनों जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ये भी पी क्यू टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू है, ये भी वही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से अगर हम टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और पी क्यू कॉमन निकालें तो पहली टर्म बनेगी p प्लस क्यू, दूसरी दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसमें से टी स्क्वायर ओवर एन पी क्यू कॉमन निकालें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ इसका स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। एन पी क्यू स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि सिर्फ एन पी क्यू है। सो इसमें से पी क्यू जो है वो कॉमन निकाल लें तो बाकी रह जाएगा क्यू प्लस पी। दूसरे में से भी तीसरे फैक्टर में से भी अगर पी क्यू कॉमन निकालें तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ से देखें पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएंगे, सो आपके पास सिंपल जो रह जाएगा वो है पी प्लस क्यू जिसकी जगह हम 1 लिख देंगे, क्यू प्लस पी या पी प्लस क्यू एक ही बात है उसकी जगह भी हम 1 लिख देंगे। ये है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अगर हम इसको एक्सपैंड करें फार्मूले से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो ये बनेगा क्यू माइनस पी, क्यू प्लस पी, इस प्लस वाले की जगह 1 लिख देंगे, बाकी जो है वो एज इट इज रहेगा। सो ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन बनाए। अब जो है हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे क्योंकि जब तक इसका एक्सपोनेंट n है हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। सो जो ही हम नेचुरल लॉग लेंगे तो ये एक्सपोनेंट n जो है इसकी पावर है चूंकि शुरू में आ जाएगी, साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस दिस। अब इस पर फार्मूला लगाएंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का, वो इक्वल होता है 1 प्लस ये हमारे पास पहला 1 है और प्लस के बाद जो कुछ है हम इसको x कंसीडर कर रहे हैं तो इसका फार्मूला होगा x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। सो इसके अकॉर्डिंग इसे एक्सपैंड करें तो n एज इट इज रहेगा। ये वाला सारा एक्सप्रेशन एक दफा हमने लिखा है दैट इज हमारा x लिखा हुआ है, उसके बाद ये है एक्स स्क्वायर ओवर 2 और नेक्स्ट आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखें अगर इसका तो स्क्वायर है, ठीक है, इसका स्क्वायर हम एक्सपैंड करेंगे, ये पता नहीं कितनी टर्में हैं, इन्फिनिट टर्म्स हैं, हम इसको एक्सपैंड नहीं करेंगे, हम बस इसको समझना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं
सारी टर्म्स के साथ, तो इधर से n जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक टर्म बचेगी t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इधर से एक ये वाला n तो कैंसिल हो जाएगा, बट स्क्वायर रूट में np क्यूब बाकी रहेगा। अब इधर चूंकि स्क्वायर है तो n को मल्टीप्लाई कर भी दें तो नीचे ये n सरवाइव जरूर करेगा। सो कहने का ये मतलब है कि सारी टर्म्स के बटे में n जरूर आएगा, माँ सिवाय इस टर्म के, क्योंकि इस टर्म को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों n कैंसिल हो जाएंगे। सो जो ही हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, ये बाकी सारी टर्म्स के डिनोमिनेटर में जो ही इन्फिनिटी आएगा वो सारी जीरो हो जाएंगी सिवाय इस टर्म के, क्योंकि इस टर्म में n जो है वो मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाना है। सो सिंपल रह जाएगा 1/2 टी स्क्वायर, और जो ही नेचुरल लॉ खत्म करेंगे इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू टी स्क्वायर। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो आपके पास है e रेज़ टू द पावर म्यू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चूंकि मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 है, तो आप म्यू की जगह 0 और सिग्मा स्क्वायर की 1 जगह 1 लिखें तो ये 1/2 टी स्क्वायर बन गया है। तो इसका मतलब है कि जो हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, वही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बनी है। सो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ टी, ये वेरिएबल हमने z यूज की है, bin का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, तो जो आपके पास बना है वो ये z ये डिनोट कर रहा है कि आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और नॉर्मल हमने साथ लिखा हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब लिमिटिंग वैल्यू हमने ली है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन